देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और पूरे बिहार में ये घटना हो रही है। और मुजफ्फरपुर में तो जो घटना हुआ है, 4 दिन बीत गया, प्रशासन के तरफ से अभी तक वहाँ पे कोई जांच के लिए नहीं गए और एसपी महोदय की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ कि थिनर पीने के कारण मृत्यु हुआ है। 2 लोगों का मृत्यु हो चुका है, एक गंभीर रूप से बीमार है, उसका आँख की रोशनी जा चुका है और एक प्रशासन नहीं जाने के बाद भी अपने मन से कुछ भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है। आप बताइए कि अगर जहरीला शराब पीने से अगर किसी का मृत्यु हो रहा है तो इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, ताकि लोगों को दिल में दहशत फैले, डर है कि हमें जहरीली शराब नहीं पीना है ताकि हमारा मृत्यु हो जाएगा। आप घटना हो रहा है और इसके ऊपर लीपापोती कर रहे हैं, चाहे वो गोपालगंज का हो या चाहे सिवान में हो या मुजफ्फरपुर में, इसमें लीपापोती करने का क्या आवश्यकता है भाई? किस जिनका जान जाना तो चला गया। आपको तो ध्यान देना है कि आगे ऐसी जान ना जाए, उसके लिए कदम उठाना है। और यहाँ पे जो हमें जानकारी है, एसएसपी महोदय खुद दारू होम डिलीवरी करा रहे हैं। यहाँ पे मिनी फैक्ट्री खुल चुका है, यहाँ पे पैकेजिंग हो रहा है। उत्तर बिहार के राजधानी मुजफ्फरपुर है, यहाँ पे ट्रक का ट्रक दारू उतर रहा है और इस पे सिर्फ थाना में बैठ के पैसा ले रहा है और वहाँ पे जूनियर को थाना में भेजा जा रहा है, सीनियर को घर पे बैठाया जा रहा है। इस तरीके से हमें जानकारी प्राप्त हो रहा है। पुलिस नाकामी छुपा रही है क्या? पूरा का पूरा भाई, अगर कहीं आपके जिला में, आपके राज्य में कोई घटना हो रहा है तो उससे सीख लीजिए ना, और भविष्य में ऐसा घटना ना हो उसके लिए रास्ता उठाइए। ये आप क्या कह रहे हैं कि भाई थिनर पी लिया? भाई थिनर क्यों पिएगा? और थिनर मतलब किसी गरीब आदमी के घर पे, जिसका झोपड़ी का घर, उसके घर पे थिनर क्या होगा भाई? आप जाते, जांच करते, तब आप स्टेटमेंट जारी करते, जो आपका एक थाना तक वहाँ पे नहीं पहुँच पाया और आप बोल रहे हैं कि थिनर पीने से हो गया। एक और बड़ा सवाल है पोस्टमार्टम को लेकर के, दोनों का जो मरे हैं दोनों का पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया है और पुलिस, क्योंकि ये लोग कई जगह तो ऐसा हुआ कि थाना पुलिस के लापरवाही से एक व्यक्ति का मृत्यु हुआ, एक तो स्पॉट मरा, दूसरा का जो थाना हॉस्पिटल में इलाज हो रहा था, थाना पुलिस इस तरीके से दहशत फैलाया कि घर के परिवार के लोग डर गया और उनको इस तरीके से बताया गया कि आप भी इसमें जेल चले जाइएगा। वो आनन फानन में अपना जो व्यक्ति जो बीमार था उनको लेके एम्बुलेंस पे घूमते रह गया डर के मारे, और जिसके कारण एम्बुलेंस में का डेथ हुआ, इलाज नहीं हो पाया। और ये पुलिस के लापरवाही से ऐसा हुआ। अगर ऐसी तरीके से घटना हुआ उस जगह पे आप पीड़ित को क्यों डरा रहे हैं? वहाँ पे सामना कीजिए। अभी देखा कि हम गोपालगंज सिवान में इस तरीके से हुआ, मुजफ्फरपुर का भी इमेज खराब होगा तो उसके लिए आप जान मार दिए। इसके ऊपर तो पुलिस के ऊपर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए और एसएसपी महोदय को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। नीतीश कुमार जी का जो एसएसपी साहब है यहाँ पे मुजफ्फरपुर में, वो अपने आप को मानते हैं कि हम नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री हैं। उनको लगता है कि हम उनके गांव के हैं, उनके जात भाई हैं, तो हमको पूरा ये मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ गलती है, गलत है। इसको मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेने की आवश्यकता है और तुरंत उनको सस्पेंड करने की आवश्यकता है। इस पर उच्च स्तर पे जांच हो और अगर जहरीली शराब पीने से अगर मृत्यु हुआ तो आप उसको घोषणा कीजिए और पूरे बिहार में, ताकि लोगों को मैसेज जाए कि हमें जहरीली शराब नहीं पीना है। एक तो आपके कंट्रोल में कुछ है नहीं, आपने बिहार में शराबबंदी किया है, कहीं पे दिख नहीं रहा है। राज्य से 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है, उसके बावजूद भी आप कहीं पे खड़ा नहीं हो रहे, पूरा होम डिलीवरी हो रहा है। तो इस पे सरकार को अपनी गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है, प्रशासन को टाइट करने की आवश्यकता है। यहाँ पे मनमर्जी है, सब जनता का काम छोड़कर दारू के पीछे लगा है। 100 नंबर वाला जो है उसके ऊपर जहाँ है वहाँ कंप्लेन हो रहा है, वहाँ पे जा रहा है, लोगों की समस्या दूर नहीं करके 2,000-4,000 रुपये वसूला जा रहा है। हमको एक एक गाँव से, एक एक जगह से हमको कंप्लेन आ रहा है। हम यहाँ पे प्रभारी मंत्री रहे, क्राइम बढ़ गया। अभी पता चला थोड़ी देर पहले कि एक गोली मार दिया गया, अभी आधा घंटा पहले, इस मुखिया जी का। इस तरीके से घटना हो रहा है, इस तरीके से क्राइम हो रहा है मुजफ्फरपुर में। मतलब पूरे बिहार से ज़्यादा क्राइम मुजफ्फरपुर में हो रहा। कुछ नहीं, कोई घर से बाहर निकल के स्टेटमेंट नहीं दे रहे। मीडिया जा रहा है पूछने के लिए, मीडिया को जवाब नहीं दे रहे हैं। मतलब ये कहाँ है? अगर आप सही हो तो मीडिया को फेस करो, आप सही हो तो मीडिया को फेस करो। आप गलत ही आदमी ना छुपता है मीडिया से। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, इसको लेके आने वाले समय में सरकार को। ये पहली घटना नहीं थी, छपरा में इससे पूर्व भी घटना घटा था, उसके बाद भी प्रशासन ने, पूर्व में 1-2 घटनाएं हुआ, दर्जनों बार घटना हो चुका है पूरे बिहार में। जहरीली शराब पी के बहुत सारे लोग मर रहे। 1, 2, 4, 10 घटना नहीं है, कई दर्जन घटना ऐसा हुआ और एक बार भी कई दर्जनों का दर्जन लोग मरे हैं।
तो उसके बाद भी सरकार सीख नहीं ले रहे हैं, प्रशासन टाइट नहीं हो रहे हैं। उनको सिर्फ लोगों के बीच में जा सिर्फ दारू बिचवाना है, उससे कमाना है, यही सरकार का आज काम रहेगा। पुलिस प्रशासन काम हो गया छोटा छोटा, किसी का कोई सुनने के लिए नहीं बैठा है, सब अपने हिसाब से रंगदारी बता रहे हैं। छोटा से छोटा ऑफिसर को भी कोई लेना देना, क्योंकि उनको मालूम है कि हमको सीनियर को पैसा देना है, और जो आदमी पैसा ले रहा है, घूस ले रहा है, उनके सामने में काहे के डरना है। जहाँ पे ऊपर के अधिकारी अगर नीचे के अधिकारी पे अगर दबाव बनाएंगे, वहाँ से कुछ लेंगे नहीं तो वो डरेंगे। जब ऊपर वाला का मिली भगत से काम हो रहा तो कहाँ से किसको डरने वाला है। तो इसके लिए बहुत जल्दी जिला में धरना प्रदर्शन होगा, क्राइम को कंट्रोल करे सरकार, नहीं तो फिर हम लोग अपने हिसाब से फिर देखेंगे कि क्या करना है। आपने पहले ही भविष्यवाणी किया था कि मुजफ्फरपुर में भी जहरीली शराब से होगी मौत। नहीं, जिस तरीके से पूरा बिहार में, हम तो पहले से ही कह रहे हैं ना कि भाई यहाँ पे पूरे बिहार में हमको कहीं सुनने के लिए नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है कि मिनी फैक्ट्री खुल चुका है, पैकेजिंग हो रहा है, भेजा जा रहा है, ट्रक का ट्रक उतारा जा रहा है दारू, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, ठीक है। और उसमें जहाँ तक प्रशासन का पूरी मिली भगत है, तब ऐसा घटना हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। तो इसको इसके लिए उनको संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। पापा जी ब्लॉक में गए हुए थे, हमको कोई जानकारी नहीं था। दो आदमी मेरे दरवाजे पर आए हुए थे और उन्हीं के साथ 10 बजे में निकले पापा जी के साथ। इधर से जाने के वक्त भी दोनों आदमी निकले हैं, उधर से आने के समय भी दोनों आदमी, ब्लॉक तक भी दोनों आदमी थे। और उधर से रिटर्न जब पापा जी आ रहे थे उस समय भी ब्लॉक आए रिटर्न। और वो लड़का अगर सीसीटीवी कैमरा में ब्लॉक में अगर गया होगा और सीसीटीवी कैमरा में कैद होगा उसका पिक्चर, तो हम पहचान जाएंगे उसको। हम कौन सी जगह पे मारा है? जिला पार्षद ये है बबलू जी है, उन्हीं के घर के आसपास में मारा है जी, बदाई में। थाना कौन सा पड़ेगा जी? थाना क्षेत्र कौन सा पड़ेगा जहाँ गोली मारी गई है? थाना और जहाँ थोड़ी थाना पड़ेगा जी। जी बिगड़ पंचायत का मुखिया नूरजहां खातून जी, अब्दुल कलाम। किसी से हमको कोई दुश्मनी नहीं है। कौन है कहाँ से आया ये हमको कोई जानकारी नहीं है। और किसी को हम कुछ जोत नहीं लिए हैं जो कोई हमको ब्लैकमेल करेगा या ये करेगा, किसी से हमको कोई जानकारी नहीं है। 3-4 गोली लगी है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।